एक क्लास एक पर्टिकुलर मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट तो कर ही सकती है, तो जो हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस में पढ़ा। बट क्या कोई मेरी एक पेरेंट क्लास मोर देन वन क्लास उसको इनहेरिट कर सकती है? नहीं। अभी हमने जब तक पढ़ा था तो हम देखा था कि एक ही क्लास है जो उसके पास मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पेरेंट है और हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। अगर मैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस की बात करती हूँ तो आप एक डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास ए है जिसको आप क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, तीनों ही क्लास उस पर्टिकुलर क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। तो दैट मीन्स मेरी एक बेस क्लास बन चुकी है, दैट इज क्लास ए, एंड दैट कैन बी इनहेरिटेड बाय मल्टीपल क्लासेस। तो इसको हम हायरार्कियल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब क्यों हायरार्कियल इनहेरिटेंस बोलते हैं? क्योंकि बी, सी और डी जो है वो एक कॉमन बेस क्लास से इनहेरिट हुए एंड दे ऑल आर एट द सेम लेवल। जब हम हायरार्की बात करते हैं तो हम एक ट्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे आपके पास एक होता है, एक ए लेवल पे होता है, देन यू हैव मल्टीपल लेवल्स एट दैट, देन यू हैव अदर लेवल। जैसे अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर ट्री स्ट्रक्चर की, अगर मैं बात करती हूँ तो आपने एक चीज देखी है, जैसे एक हमारे पास एक ए है, ठीक है, उसके 1 2 3 चाइल्ड है, लेट्स सपोज, देन यू हैव बी, फिर 1 2 3 चाइल्ड है। तो ये सब क्या होता है, दे बेसिकली आर एट द सेम लेवल, वो सारे सेम लेवल पे होंगे, दे हैव अ कॉमन पेरेंट, दे हैव ओनली वन कॉमन पेरेंट एज अ सिंगल पेरेंट। तो एक हमारी बेस क्लास है, उसको मल्टीपल क्लासेस ने डिराइव किया है। तो दो अगेन द प्रैक्टिकल पार्ट एंड द सेम इम्प्लीकेशन विल बी रहे, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर समझेंगे इस चीज का भी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एटलीस्ट यू नो कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड इफ यू गेट अ सिचुएशन कि अगर आपको ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगेन मैं एक क्लास बनाऊंगी, सबसे पहले क्लास ए, ये मेरी सबसे मेजर क्लास होगी जो सिंगल एक ही पेरेंट रहेगा मेरा। यहाँ पे मैंने एक मेथड बना रखा है पब्लिक, ठीक है। इसी के अंदर मैं दो वेरिएबल्स बना रही हूँ, इंटीजर x और y। एक्चुअल नॉट अ वेरिएबल्स, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स, इनको हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ void get data, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा cout enter the values of x and y, ठीक है। और आप यहाँ पे एंड लाइन लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे सी इन x, ये आपने दो वैल्यूज यूजर से ले ली। सिंपल, आपने x और y दो डेटा मेंबर्स बनाए, उनको आपने पब्लिक में डिक्लेयर किया है, और अब आप उसके वैल्यूज ले रहे हैं। अब हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास b, ठीक है। ये जो मेरी क्लास है ये इस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट कर रही है, जो कि मेरी क्लास a है, ओके। एंड जब ये क्लास ए को कॉल कर रही है तो इसने कुछ भी नहीं अपना फंक्शन बनाया है, इसने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है, दैट इज void मल्टीप्लीकेशन। ये जो मल्टीप्लीकेशन का मेथड है ये क्या करेगा, cout मल्टीप्लाइंग दी वैल्यूज, ओके, इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप लिख दीजिए x इंटू वाई, डन, क्लास खत्म। एक और क्लास बनाऊंगी मैं, यहाँ पे क्लास C, अगेन पब्लिक A, इसको करेंगे हम क्लोज। क्लास C मैंने बनाया है पब्लिक A, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, आप यहाँ पे लिखेंगे void add, सॉरी थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं सो दैट इट्स विजिबल, void add, ठीक है। और यहाँ पे आप दो वैल्यूज लिखेंगे, cout sum equals to x plus y, क्लास खत्म। अब आते हैं इंट में। अब देखो, आपने 3 क्लास बनाई है टोटल, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए हमारी एक पेरेंट क्लास है जिसको बी और सी दोनों इनहेरिट कर रहे हैं।
तो अब अगर मुझे बी को यूज करना है या बी के फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मुझे बी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और अगर मुझे सी के फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे सी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ OB1, या हम B1 लिख देते हैं सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, और सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देती हूँ मैं C1। ठीक है, मैं लिखूंगी B1 डॉट गेट डेटा। ठीक है, इससे ये आपसे दो वैल्यूज लेगा x और y की। B1 करते हैं पहले और फिर हम लिखेंगे B1 डॉट। अब देखो आपके पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, हमने बोला था मल्टीप्लीकेशन का, तो M U L आपने फंक्शन को कॉल किया। सिमिलरली आप C1 डॉट गेट डेटा से एक x और y की नई वैल्यूज लेंगे और C1 डॉट सम है ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। क्लियर? कंट्रोल एस से सेव करते हैं, क्विकली हम रन करके देखते हैं हमारे कोड को। परफेक्ट। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। मैं फर्स्ट में एंटर कर रही हूँ 2 and 6, that is multiplying both the values, 6 to the 12. Again it has asked for entering the values for the addition. I'm again entering 5 and 4, that is sum equals to 9. So कुछ भी नहीं किया है हमने इस प्रोग्राम के अंदर। टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट पे जाएंगे हम। अगर आपने इस डायग्राम में भी देखा होगा तो हमने एक पर्टिकुलर क्लास को बोला कि क्लास ए जो है वो एक मेजर पेरेंट क्लास हो जाएगी, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी वो सब उसकी चाइल्ड क्लास हो जाएगी। तो जब हम चाइल्ड क्लास की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे अगेन द इम्प्लीमेंटेशन दैट क्राइटेरिया रिमेन सेम। आपने जो जो डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को पब्लिक डिक्लेयर किया है, आप इजीली उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे सपोज ये गेट डेटा फंक्शन को नहीं कॉल करती, ठीक है, तो मैं यहाँ B1 डॉट एक्स इक्वल्स टू मैं लिखती हूँ 7 एंड B1 डॉट y इक्वल्स टू मैं लिखती हूँ 10। ठीक है, लेट्स जस्ट रन इट। सी दोनों की वैल्यूज ने इसने मल्टीप्लाई पहले ही करके दे दिया। क्यों करके दे दिया? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जब आपके पब्लिक डेटा मेंबर्स होते हैं तो आप उनको क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन कैसे आता है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने ऑब्जेक्ट तो B1 का बनाया, तो B1 ने किसको इनहेरिट किया है? पब्लिक ए को, क्योंकि उसके जितने भी डेटा मेंबर्स पब्लिक में हैं या मेंबर फंक्शंस पब्लिक में आपने डिक्लेयर किए वो एज इट इज क्लास बी के अंदर भी पब्लिक सेक्शन में आ जाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर इनहेरिटेंस। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो मेरे डेटा मेंबर्स पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर्ड है आपके पेरेंट क्लास के अंदर, अगर आपने उस पेरेंट क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है तो उसके सारे के सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो आपने पब्लिक में डिक्लेयर किए हैं वो एज इट इज चाइल्ड क्लास के भी पब्लिक मोड में आ जाते हैं, वो उसके पब्लिक सेक्शंस में आ जाते हैं। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन यूज देम वेरी इजीली। सो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था क्योंकि एक सिंगल पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड्स। See you in the next lecture with again another interesting type of your inheritance. Till then, please keep learning and thank you everybody.